हाँ जी भाई, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लोज टेस्ट, एवरीबडीज फेवरेट। वन लाइन बाय लाइन सीखते हैं इसको। आप लोग इसका आंसर करिए, तब तक मैं कुछ समझाता हूं आप लोगों को। इसमें गुड न्यूज, टीसीएस की क्या लिखा है भाई? खराबी पता नहीं क्या है। आप लोग एक तो स्पेलिंग ऊपर नीचे लिखते हैं, समझ में नहीं आता, हिंदी वाला भी। इसमें बात हुई है ए आर की और इसमें बात हुई है वी आर की। टेक्नोलॉजी के दो यूज। ए आर का मतलब है ऑगमेंटेड रियलिटी, वी आर का मतलब है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब यह है कि जो आपका ओरिजिनल नहीं है, आभासी है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। ए आर का मतलब आपका है ऑगमेंटेड। ऑगमेंट एक वर्ब है, इस वर्ब का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। तो ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब यह निकला आपका कि रियलिटी तो रहेगा, चीजें सारी रियल रहेंगी, लेकिन उसमें कुछ चीजें आपके अनरियल भी रहेंगी। तो यही दिया है कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी है या जो वर्चुअल रियलिटी है आर टू टाइप्स ऑफ रियलिटी टेक्नोलॉजीज। ये सब रियलिटी टेक्नोलॉजीज के दो टाइप हैं। एक में पूरी तरीके से मतलब सब अनरियल ही होगा, एक में रियल होगा लेकिन उसमें कुछ अनरियल चीजें भी जोड़ दी जाएंगी। दैट आइदर ऑगमेंट, ये जो दोनों टेक्नोलॉजीज के जो पार्ट हैं, जो या तो ऑगमेंट करते हैं यानी कि उस रियलिटी को और बेहतर कर देते हैं, या रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस अ रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड को एनवायरनमेंट विद अ वन। किससे रिप्लेस करेंगे? वर्चुअल की बात हुई तो जाहिर सी बात है कि जो कॉपीड होगा आपका। तो कैटर वर्ड का मतलब होता है टू सर्व, फूड, ड्रिंक, कैटर करना, ठीक है, इट्सेट्रा। सफोकेटेड का मतलब होता है प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। सिमुलेटेड का मतलब होता है इमिटेटेड, इमिटेटेड यानी कॉपीड, जो किसी चीज को कॉपी किया गया हो। ये रिवील्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्रॉट टू लाइट, ब्रॉट टू लाइट यानी कि मेड नोन। तो यहाँ पे कॉपीड का सेंस है, क्योंकि ये यहाँ पे एक तो ओरिजिनल है, दूसरा कॉपीड है, मतलब वैसे मिलता जुलता है। तो सिमुलेटेड वन वहां पे आना चाहिए। वो वन जो है ना, इस रियलिटी नाउन के रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया गया है, क्योंकि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए वन भी लगाते हैं। 2024 सीजीएल मेंस स्कोर 296। ओके, अब टीसीएस कराएगी, अब फोड़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। ये मुझे लगता है कि ओबीएस गड़बड़ा गया क्या? इंटरनेट का इश्यू आ गया मुझे लगता है। एक मिनट, ये जरा देखिए तो, क्लास चल रही है कि रुक गई? इंटरनेट इशू, ओबीएस स्टॉप्ड वर्किंग। ये तो इंटरनेट चल ही नहीं रहा है भाई। चलिए, कोई बात नहीं, मैं इस एग्जाम्पल को तो कम से कम एक्सप्लेन ही कर दूं पूरा, है ना। आइए अब इसको देखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22। पहला तो हो गया। अब यहां पे बोला गया इन ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब दो में से अब इसकी बात हो रही है। क्या होता है इसमें? अ वर्चुअल एनवायरनमेंट मतलब एक आभासी एनवायरनमेंट, वातावरण, पर्यावरण, को एग्जिस्ट मतलब साथ साथ आता है द एक्चुअल वर्ल्ड, मतलब एक्चुअल वर्ल्ड भी होगा और आपका ये भी रहेगा। तो जाहिर सी बात है, साथ साथ जब को एग्जिस्ट लिखा है तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? विद होना चाहिए। ये बन गया आपका। टू बी इंस्ट्रक्टिव, अच्छा ऐसा क्यों है? ताकि इंस्ट्रक्टिव बहुत सारे उसमें इंस्ट्रक्शंस हो, इंफॉर्मेशन हो। एंड ऑफर मोर डेटा अबाउट द रियल वर्ल्ड, और रियल वर्ल्ड के बारे में जब हम ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं तो जो हमारा रियल वर्ल्ड होता है उसमें कुछ हम वर्चुअल चीजें मिला देते हैं, ताकि चीजें हमारी अच्छी हो सकें और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें रियल वर्ल्ड की, दैट अ यूजर कैन एक्सेस विदाउट हैविंग टू सर्च, और यूजर को बिना सर्च किए ही वो सारी चीजें मिले। आगे, व्हेन अ हैंडसेट, जब किसी हैंडसेट इज पॉइंटेड, जब उसको दिखाया जाता है एट अ पीस ऑफ मैल फंक्शनिंग, एट अ पीस ऑफ मैल फंक्शनिंग मतलब कि खराब हो जाए कोई चीज,
जब मैल फंक्शनिंग क्या खराब हो गया होगा? बैगेज, इक्विपमेंट, आउटफिट क्या होता है भाई? ये होता है अ सेट ऑफ क्लोथ्स। ये आर्सेनल क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स। ये हो जाएगा अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स, यही बन जाएगा आपका। तो यहां पे देखिए बात हो रहा है हैंडसेट की, एक इक्विपमेंट की, तो जाहिर सी बात है जो खराब भी हुआ होगा उसके बारे में क्या हम यूज करेंगे? इक्विपमेंट ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, उदाहरण दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप अगर आपने यूज किया है, तो अगर कोई चीज खराब है तो हो सकता है कि तुरंत आपको तुरंत ट्रबल शूटिंग इंफॉर्मेशन को, उस समस्या का हल कैसे निकालना है, हो सकता है कि तुरंत आपको ये इंफॉर्मेशन दे दे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है वर्चुअल रियलिटी की। वर्चुअल रियलिटी इज अब ये भी कुछ होता है। रिप्रीहेंसिव वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा आपका? डिजर्विंग क्रिटिसिज्म, ठीक है। कंक्लूसिव का मतलब क्या निकल गया? रिजल्ट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या निकल गया? कंप्लीट। ट्रांसग्रेसिव वर्ड का मतलब क्या निकल गया आपका? गोइंग बियॉन्ड सेट बाउंड्रीज, मतलब जो दायरे सेट किए गए हैं उसके आगे चले जाना, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसग्रेसिव। अब यहां पे 24वें में लगाना है, तो वर्चुअल रियलिटी इज ये सिमुलेशन दिया गया है, कॉपीड एनवायरनमेंट होता है किसका? कंप्लीट एनवायरमेंटल सिमुलेशन दैट कंप्लीटली रिप्लेसेस, मतलब उसका पूरा का पूरा बिल्कुल वही जो ओरिजिनल होता है वैसी चीजें इसमें दिखाई जाती हैं, लेकिन चीजें ओरिजिनल है। जो वीडियो गेम अगर आप खेलते हैं, फाइट लड़ रहे होते हैं, सिमुलेशन में क्या होता है आपका कि आगे टेबल टेनिस का कोर्ट बन जाएगा, सब आपका एक वो होंगे, टेक्नोलॉजी होगी, आपको लगेगा कि उधर से कोई बॉल फेंक रहा है, खेलेंगे उसको आप कैसे करना, ये सारी चीजें। तो सिमुलेशन पूरा वर्चु जो रियल वर्ल्ड होता है उसको पूरी कॉपी होती है, तो कंप्लीट कॉपी होती है, अब पूरी तरीके से रिप्लेस कर देती है द यूजर्स सराउंडिंग, और जो भी यूजर है उसके चारों ओर के एनवायरनमेंट को विद अ टोटली वर्चुअल वर्ल्ड, पूरा का पूरा वो वर्चुअल वर्ल्ड होगा, ओरिजिनल मतलब रियल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल VR में प्रोवाइड अ यूजर, जो ये वर्चुअल रियलिटी है, हो सकता है कि ये यूजर को क्या दे? अ बॉक्स कंटेनिंग अ कार्टून, एक बॉक्स जिसमें कोई कार्टून हो। रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिंग अपोजिंग। रेंडिशन का मतलब परफॉर्मेंस। इसका क्या मतलब होता है? अ ग्रुप, मतलब वर्ड्स का ग्रुप हो उनके मीनिंग्स के साथ। नेटवर्क का मतलब क्या? कनेक्टेड थिंग्स। तो वहां पे क्या वर्चुअल रियलिटी क्या करता है भाई? कंटेनिंग अ कार्टून। रेंडिशन मतलब कि कार्टून का पूरा एक प्रदर्शन, जो प्रस्तुति आपको देगा ऑफ माइक टाइसन, वो बॉक्स है वो कार्टून का, वो उसमें माइक टाइसन रहेगा इन अ वर्चुअल बॉक्सिंग रिंग, और उससे आप लड़ रहे होंगे, ओरिजिनल थोड़े रहेगा। तो यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में दिया गया है। ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन पढ़ते एक प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद जरूर आई होगी। मुझे तो काफी अच्छा लगा पढ़ा के आप लोगों को। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एंड अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द ब्यूटीफुल आइकन देयर। इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि यू विल बी नोटिफाइड अबाउट द अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स। तो चलते हैं, अगली मुलाकात होगी कल एक नए सेट के साथ। बाय बाय।